हाय फ्रेंड्स, मैं सीए दीपक अग्रवाल फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ एक नया ब्लॉग लेके। आज हम बात करेंगे इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट एंड हाउ टू सेट अप अ चेन ऑफ प्रॉपर्टीज यूजिंग द इन्वेस्टिंग आइडिया इन रियल एस्टेट। शेयर मार्केट की बात नहीं करेंगे। ये मेरा अपना एक आइडिया है, मेरी अपनी सोच है। आप अपने हिसाब से इसको देख लेना, समझ लेना, कस्टमाइज कर लेना, मिक्स एंड मैच करके जो ठीक लगे वो फॉलो कर लीजिए। बिकॉज जो मैं कंडीशंस दूंगा या जो मैं अज्यूम करूंगा वो हर जगह हर सब किसी को अप्लीकेबल नहीं हो सकती या वो अवेलेबल भी नहीं हो सकती। तो यू हैव टू सूटेबली मॉडिफाई द स्ट्रैटेजी डिपेंडिंग ऑन योर नीड, सर्कमस्टांसेस, applicability, availability and your resources। मैं आपको एक जनरल आइडिया दे रहा हूँ जिससे कि आपको थोड़ा डायरेक्शन मिले और कुछ हो सकता है तो आप कर सकते हैं। एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। आपके पास एक प्रॉपर्टी है ए, उसकी वैल्यू से 1 करोड़ की या 100 लाख, जैसे भी ठीक लगे आपको। अगर आप बेचने जाएंगे तो वो बिकेगी नहीं आज की डेट में, आपको रेट ही नहीं मिलेगा, बायर ही नहीं है, वो डेड प्रॉपर्टी है। आने वाले टाइम में भी नहीं बढ़ना, कुछ पता नहीं कब बढ़ेगा, बिकॉज इट्स अ बायर्स मार्केट ना, सेलर्स मार्केट नहीं है। नाउ ये आपकी डेड प्रॉपर्टी हो गई। आप इसको यूज करके एक प्रॉपर्टी और बना सकते हैं। कैसे? इस पे लोन ले लीजिए, से 70-80% लोन आ जाएगा, से 70 लाख का लोन आ गया। इस 70 लाख के लोन से एक प्रॉपर्टी और बना लीजिए, तो वो तो फुली बेड प्रॉपर्टी आ गई। से बी, उस प्रॉपर्टी को रेंट पे दे दीजिए, उस रेंट से इस प्रॉपर्टी ए की ईएमआई दे दीजिए। अब जो आपकी ईएमआई जाएगी वो रेंट से ज़्यादा होगी, मैं भी समझता हूँ, पर ये होगा कि कुछ हद तक कुछ पोर्शन आपका ईएमआई का रेंट से कवर हो जाएगा, कुछ ईएमआई आपकी बच जाएगी बिकॉज ऑफ टैक्स सेविंग, तो वो आपके पास इनकम जनरेट हो जाएगी, इनकम फ्री हो जाएगी। तो डिफरेंस है वो आपको अपनी जेब से देना पड़ेगा, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी बन गई बिकॉज वो डेड पड़ी। तो एक बार समराइज कर दूं क्या हुआ। प्रॉपर्टी ए पे आपने लोन लिया से 70 लाख, जो कि 100 लाख रुपए की है। उससे आपने एक प्रॉपर्टी बी ली, उसको आपने रेंट पे दे दिया। उससे जो रेंट आया उससे आपने प्रॉपर्टी ए की ईएमआई दे दी, और ईएमआई में जो शॉर्टफॉल पड़ता है वो आपने अपने पास से दे दिया। ईएमआई में जो इंटरेस्ट गया उस पर आपको टैक्स सेविंग हुआ, तो कुछ पोर्शन बचा लिया, कुछ कवर हो गया और कुछ आपने अपने पास से दे दिया। तो हुआ क्या, एक से दो प्रॉपर्टी बन गई। अब आगे लेके चले इसको। अब बी फुली बेड प्रॉपर्टी आपकी, अब बी एक तरह से नई फुली बेड प्रॉपर्टी आ गई, उस पर फिर फुल लोन ले लीजिए, उससे प्रॉपर्टी सी ले लीजिए, उसको रेंट पे दे दीजिए। उस रेंट से बी की ईएमआई चलेगी, जो बी के रेंट से निकल जाएगी। तो यूं लेके चलिए कि बी की ईएमआई बी के रेंट से निकल गई और सी के रेंट से ए की ईएमआई चली गई। कैसे भी समझ लीजिए, प्रॉपर्टी आपकी है, साइकिल आपने घुमानी है, टोपी आपने घुमानी है, सेविंग आपने करनी है, इंटरेस्ट की टैक्स सेविंग आपने करनी है। दिस इज हाउ द कॉर्पोरेट्स set up a chain of hotels, hospitals, colleges, schools। कोई बैठे बैठे प्रॉपर्टियाँ नहीं बनती, या बैठे बैठे चेन नहीं खुल जाती है होटलों की और स्कूलों की और कॉलेजेस की। तो ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया, प्रॉपर्टी ए से बी एंड सी एंड डी एंड सो ऑन। ऐसे ही जितने बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, एक होटल से 5 होटल खोलते हैं, एक होटल से 5 स्कूल खुलते हैं। इसलिए आप देखेंगे पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी की 5 ब्रांच खुल गई। कहाँ से खुल गई? एक खोली, दूसरे पे एक से लोन लिया, दूसरी खोल दी, दूसरे पे लोन लिया, तीसरी खोल दी एंड सो ऑन। और चूंकि इनकम आती रहती है इन कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर, तो उस इनकम से ये पिछली प्रॉपर्टी के लोन ईएमआई चुकाते रहते हैं। सो अगर आप इस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो यू कैन वेरी वेल इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट, बिकॉज आज की डेट में रियल एस्टेट बहुत डाउन है। डेस्परेट डील बड़े आराम से मिल जाएंगी, बहुत सारी आपको आराम से मिल जाएंगी। उसको फॉलो करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ हाथ में आ जाएगा। अगेन मैं आपसे बोलूँगा, आपको अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज़ करना पड़ेगा। आपकी कंडीशंस अलग हैं, आपकी सिचुएशन अलग है, आपकी नीड अलग है।
उसके हिसाब से आपको मॉडिफाई करके इस प्रोसेस को लगाएंगे तो आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलेगा। इसमें 2-3 चीज़ें हैं वो ध्यान रखनी पड़ेंगी आपको। एक तो आपके पास आपका सिबिल रिकॉर्ड ठीक होना चाहिए, इनकम अच्छी होनी चाहिए, इनकम कैपेसिटी अच्छी होनी तभी कर सकते हैं आप। कभी कभी प्रॉपर्टी रेंट पे नहीं जाती या कभी कभी इनकम आने में टाइम लग जाता है, तो तब तक अपने पास से आपको ईएमआई देनी पड़ेगी। फाइनेंशियली थोड़े से साउंड आप होंगे तभी आप कर सकते हैं, बिकॉज रियल एस्टेट is an asset class which is a slow moving asset class. फास्ट मूविंग नहीं है, गया जैसे गोल्ड लग गया बेचा पैसे आ गए। रियल एस्टेट में अगर आपको बेचना पड़ा तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को, इस स्ट्रैटेजी को समझिए और आप देखेंगे कि इट इज़ ए वायबल स्ट्रैटेजी। आज का वीडियो यहीं तक। इस वीडियो को लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।